महाराष्ट्र में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं एकनाथ शिंदे से मिले बीजेपी नेता गिरीश महाजन, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। शिंदे से मुलाकात के बाद किया एक्स पर पोस्ट, हमने 1 घंटे तक साथ बैठकर बातचीत की है। गिरीश महाजन की तरफ से कहा गया, उन्होंने आगे कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। तो देखिए, जिस तरह की खबरें आ रही थी कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, ऐसे में गिरीश महाजन का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, महाराष्ट्र के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को जिम्मेदारी दी गई है और कल विधायक दल की ये बैठक रखी गई है। नाम मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस का आगे चल रहा है, इस तरह की जानकारियां आ रही हैं, लेकिन क्या कुछ और नाम है जिन पर विचार विमर्श चल रहा है? एकनाथ शिंदे का क्या हाल है? देखिए, एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक बताई जा रही है। अब पहले से आराम है उनको, लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने सारी बैठकें कैंसिल कर दी, उससे ये पता चला कि उनकी अस्वस्थता है, चाहे वो शारीरिक अस्वस्थता हो या राजनीतिक अस्वस्थता हो। और गिरीश महाजन का शाम को एकनाथ शिंदे के घर पर जाना ये बताता है कि बीजेपी का संदेशा लेकर गिरीश महाजन वहाँ गए थे। और उसके बाद देर शाम खबर यह आई कि अब एकनाथ शिंदे जिस चीज़ों को लेकर के नाराज़ थे उसमें थोड़ी सी नरमी आई है। अब खबर यह है कि यूडी मिनिस्ट्री जो बीजेपी चाह रही थी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसको एकनाथ शिंदे को दिया जा सकता है। नगर विकास खाता बहुत महत्वपूर्ण खाता होता है किसी भी प्रदेश के लिए, और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई सहित सभी 26-27 महानगर पालिकाओं को होल्ड करता है नगर विकास खाता। तो ऐसे में अब सामने चुनाव हैं, इसलिए उनको दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे विभाग है उनको लेकर भी टेबल पर बैठकर डिस्कशन करने की बात कही गई है, लेकिन अभी फाइनल डिस्कशन तब होगा जब नई सरकार का शपथ होगा। और अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो 2 लोग शपथ लेने वाले हैं उसमें एक अजीत पवार हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम इस रेस में आगे चल रहा है। आज देर शाम तक दोनों ही ऑब्जर्वर, चाहे निर्मला सीतारमण हो या विजय रूपाणी हो, दोनों ही ऑब्जर्वर मुंबई पहुंच जाएंगे। कल सुबह 10 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है बीजेपी के, जहां पर विधायक दल के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा, जो औपचारिकता बस रह गई है। और उनको चुनने के तुरंत बाद अभिषेक, कुछ खबरें भी आ रही थी कि मराठों में कहीं ना कहीं नाराजगी है देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। एक इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे का पढ़ रही थी, उनकी तरफ से अब भी इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि जो जनता चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, ये इससे क्या समझा जाए? देखिए, जनता तो अपने अपने नेताओं को लेकर चाहती है। अगर एकनाथ शिंदे के नेताओं को लेकर के जिस तरीके से चर्चा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वैसे ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ पर आंकड़ों का खेल है, राजनीति आंकड़ों का खेल है। और आंकड़ों के खेल में ये हकीकत है कि एकनाथ शिंदे के पास जितनी सीटें हैं उसकी ठीक करीब 2 गुनी सीटें वो बीजेपी के पास है। और ऐसे में बीजेपी ने 2.5 साल एकनाथ शिंदे को कम सीटें होने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया है। तो अब कोई राजनेता या कोई राजनीतिक दल यहाँ पर खैरात खोल कर नहीं रखा है। उनको राजनीतिक पार्टी चलानी है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो सेक्रीफाइस। लेकिन देखिए, एकनाथ शिंदे ये बात कहीं ना कहीं नहीं समझ रहे हैं। यही वजह है कि कुछ कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है उनकी तरफ से क्रिएट की जा रही है। अभिषेक, मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि क्या उप मुख्यमंत्री के पद के लिए सहमति जता दी है एकनाथ शिंदे ने? क्या एकनाथ शिंदे बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री, या फिर उनकी पार्टी से कोई और? गृह मंत्रालय को लेकर क्या चर्चा है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा, ये क्लियर हो चुका है कि मुख्यमंत्री के पास जो गृह मंत्री का चार्ज रहेगा, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब रही बात
एकनाथ शिंदे के उप मुख्यमंत्री बनने की, जी। तो एकनाथ शिंदे ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि अगर किसी दूसरे को बनाया तो असंतोष बढ़ेगा जी। और एकनाथ शिंदे की एक अलग पैरेलल व्यवस्था चलेगी और उप मुख्यमंत्री जो बनेगा उसकी एक पैरेलल व्यवस्था चलेगी और ऐसे में पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी दो धड़े में बच बिल्कुल, सकती है। तमाम पहलुओं पर महायुति में मंथन जारी है। इस बीच कल यहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगी। विस्तार से आपने जानकारियां दी। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए।